नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार में एक बार फिर बाहुबलियों की सियासत सुर्खियों में है। मोकामा में बाहुबली से नेता बने दुलार चंद यादव की हत्या ने न सिर्फ बिहार की राजनीति को झकझोर दिया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या बिहार चुनाव अब भी बाहुबलियों के साये में है? क्या जनता अब भी इन्हीं बाहुबलियों को वोट देती है या अब वक्त बदल गया है? मोकामा में जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान 30 अक्टूबर को बाहुबली नेता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पूरी तस्वीर साफ कर दी। दुलारचंद के सीने पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, जिससे उनकी पसलियां टूट गई और दोनों फेफड़े फट गए। इससे उनकी मौत हुई। डॉक्टरों के मुताबिक छाती और सर पर गंभीर चोटें थी, फेफड़े फटे हुए थे, पसलियां टूटी थी। दाहिने पैर पर गोली लगने के निशान मिले, यानी साफ है मौत सड़क हादसा नहीं बल्कि बेरहमी से की गई हत्या थी। देखिए, हमारे उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दी है। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं। जो संबंधित थाना जो है रिसीव कर सकते हैं। उनको कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने कराई, जिसमें अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नीरज का आरोप है कि अनंत सिंह ने पहले गाली गलौज की, फिर दादा पर गोली चलाई और जब वो गिर पड़े थार गाड़ी से 2-3 बार रौंद दिया गया। इस घटना ने पूरे मोकामा को दहला दिया। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हमने 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगली में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। पोस्टमार्टम के 29 घंटे बाद दुलारचंद यादव का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन वहां भी हिंसा हुई। आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी पर पथराव हुआ, लोग घायल हुए और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मोकामा के दुखद आपराधिक घटना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक विहित प्रक्रिया का हिस्सा है, वह अनुसंधान का विषय है। एफआईआर दर्ज हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। अब पुलिस को सक्षम प्राधिकार है जो जांच करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस सक्षम तरीके से जांच करेगी। हम इतना जरूर आश्वस्त करेंगे कि अब तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस पर मुकदमा दर्ज हुआ है यह हम नहीं जानते। हम केवल इतना ही जानते हैं कि क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के अनुसार अगर वो गुनाह है तो बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होगी। अब बड़ा सवाल है कि बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा खत्म हुआ है या अब भी कायम है। मोकामा, बाढ़, जहानाबाद, आरा ये वो इलाके हैं जहां कभी बाहुबली नेताओं का सिक्का चलता था। चुनाव दर चुनाव युवाओं की बात होती है, लेकिन जब टिकट देने का समय आता है तो बाहुबली ही याद आते हैं। और बाहुबलियों का वर्चस्व ऐसा कि मोकामा की जो घटना हुई है उसने बिहार के चुनावों को फिर से पुराने दौर में ले जाकर खड़ा कर दिया है। और चर्चा अब यही हो रही है, क्या बाहुबलियों का वर्चस्व कम हुआ है कि बिहार के चुनाव में बढ़ता जा रहा है? क्योंकि चाहे राजधानी पटना हो, गोपालगंज हो, भोजपुर का इलाका हो, हर इलाके में उस इलाके के हिसाब से बाहुबली हैं। और बाहुबली अगर खुद मैदान में नहीं है तो उनके परिजन यानी उनके परिवार मैदान में हैं। और ऐसे में बिहार की राजनीति या बिहार में बदलाव की बात कितनी सही है, ये बड़ा सवाल है। मोकामा की घटना ने कई बड़े सवाल खड़े किए
हैं। ऐसे में सबक जो है वो वोटरों को, यानी लोकतंत्र में वोटर महान होता है, वोटरों को सिखाना है। लेकिन जब इधर भी बाहुबली उधर भी बाहुबली हो तब क्या होगा, और यही बड़ा सवाल हमारे आपके लिए है। और विशेष बात ये है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह का महिमा मंडन हो रहा है, वो आने वाले बिहार के लिए, आने वाले भविष्य के लिए शायद अच्छा संकेत नहीं है। मुनव्वर राना का एक शेर है, दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूँ, तू चांद मुझे कहती थी मैं डूब रहा हूँ। जी, मोकामा की घटना ने बिहार के उन सपनों पर कुछ ऐसा ही ग्रहण लगाया है कि जो बातें हो रही थी बिहार में बदलाव की, बिहार को आगे ले जाने की, बिहार में रोजगार की, लेकिन बाहुबलियों की सत्ता ने इसको हिला दिया है। और हिला ही नहीं दिया, एक बार ये भी सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि आखिर जो बदलाव की बात करते थे, क्या वो इन्हीं बाहुबलियों के सहारे इस बदलाव की नाव पर सवार होकर आगे चलेंगे? नाम बदले, पार्टियां बदली, लेकिन असर आज भी बरकरार है। लोग कहते हैं कि बाहुबली मतलब गारंटी वाला नेता, लेकिन अब जनता का मूड भी बदलता दिख रहा है। युवा वोटर अब विकास, शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है। मोकामा की ये वारदात बिहार चुनाव में एक बड़ा मोड़ बन सकती है। अब देखना ये होगा कि जनता बाहुबली की राजनीति को वोट देगी या विकास की राजनीति को मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, अब जो कुछ सर्वे है वो आपको समझना चाहिए कि आखिरकार क्या यहाँ की जनता जो है वो समझती है, क्या वो सवाल है और उसके क्या जवाब है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहला जो सवाल है वो अब आपको बताने जा रहे हैं। सवाल ये कि सियासत में बाहुबली छवि जीत के लिए है कितना जरूरी। जी हाँ, ये वो पहला सवाल है जो पूछा गया। आप देखिए, जो जवाब है वो ये है कि क्षेत्र में दबदबा बनाने की जो कोशिश है वो इस पर 38% जो है वो जरूरी है। प्रतिद्वंदी को दबाने की कोशिश में 18% है। वोटर लामबंद होते तो 15%, जबकि कह नहीं सकते में 29% है। तो ये जो है वो पहला सवाल था। दूसरा सवाल अगर आप देखें, बिहार में दो बाहुबली खेमा में आर पार की लड़ाई में किस सियासी दल को फायदा होगा, ये दूसरा सवाल है। अब देखिए इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। इसमें ऑप्शन ये है, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी। अब देखिए, जो आरजेडी है उसको मिले हैं 28%, जबकि जेडीयू को 10%, बीजेपी 42% पर है, जनसुराज 10%, कह नहीं सकते 10%, मतलब सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये भी एक सर्वे कह रहा है। तीसरा सवाल क्या है, अब देखिए, क्या बिहार जंगल राज की छवि से बाहर निकल पाएगा, जो एक टैग लगा हुआ है वो। अब देखिए इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। जो हाँ है वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा 77%, मतलब 77% लोग कह रहे हैं कि हाँ बाहर निकल पाएगा। नहीं में 22% लोग कह रहे हैं कि नहीं निकल पाएगा, जबकि 1% है जो कह रहे हैं कह नहीं सकते। अब अगला सवाल क्या है, बिहार में चुनाव के दौरान बाहुबलियों का आतंक कौन है जिम्मेदार इसके लिए सबसे ज्यादा? शासन प्रशासन, जनता, सियासी दल। अब देखिए, सबसे ज्यादा शासन प्रशासन को वोट मिले हैं 36%, जनता को भी 23%, जबकि सियासी दल 29% और कह नहीं सकते 12%। मतलब ये वो कारण है जिसकी वजह से इनको शह मिलती है। बिहार में किस सियासी दल को बाहुबली छवि के चेहरे पर ज्यादा भरोसा है? अब देखिए, ये जो सवाल है इस पे जो आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और अदर्स कह नहीं सकते। इस पर किसना किसको मिला है वो समझिए आप। देखिए, जो सबसे ज्यादा है आरजेडी, मतलब 35% जो है उनको भरोसा है सियासी दल को बाहुबली छवि के चेहरे पर सबसे ज्यादा। आरजेडी को भरोसा है, बीजेपी को 27%, जेडीयू 8%, एलजेपीआर 4%, अदर्स 20%, कह नहीं सकते 6% है। तो कुल मिलाकर जो ये स्थिति है इसे अगर आप समझे तो देखिए कि और चलिए, हमारे साथ प्रमोद कुमार सिन्हा जी जो प्रवक्ता हैं वो आरजेडी से जुड़े हुए, अनामिका पासवान भी हमारे साथ जुड़ेंगी बीजेपी से, और मनोज कुमार बैठा जी भी प्रवक्ता